बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की गौर व फिक्र पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आज हमें वो क्या पैगाम दे रही है। 4 जनवरी आज की गौर व फिक्र। मैं यकीन करूँगा कि बुनियादी तौर पर सब अच्छा है, मेरे साथ भी अच्छा ही होगी। मुझे यकीन है कि खुदा मेरी देखभाल करता है और वही मुझे मेरी ज़रूरियात मुहैया करेगा। मैं आने वाले वक्त के लिए मंसूबे बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे इल्म है कि कदम ब कदम रास्ता मेरे लिए खुलता चला जाएगा। कल का बोझ मैं खुदा पर छोड़ दूँगा, क्योंकि वो अजीम बोझ संभालने वाला है और मुझसे सिर्फ ये तवक्का करता है कि मैं आज के दिन अपना हिस्सा अदा करूँ। आज की गौर व फिक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मैं सारी कायनात का बोझ अपने शानों पर उठाने की कोशिश ना करूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मैं हर दिन में अपना हिस्सा डालकर मुतमईन हो सकूँ। आमीन। आज जो गौर व फिक्र में सबसे पहली बात हमें बताई जा रही है वो यकीन के हवाले से है, और ये बताया जा रहा है कि बुनियादी तौर पर सब अच्छा है। इस कायनात की तख्लीक, इस कायनात के अंदर मेरे रब की तरफ से अच्छाइयाँ और भलाइयाँ जो सब के लिए हैं, और हम सब उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और यकीनन मेरे साथ भी अच्छा ही होगी, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि खुदा मेरी देखभाल करता है और वो ही मुझे मेरी ज़रूरियात मुहैया करेगा। अब जब इस बात का यकीन पैदा हो जाता है तो मेरे अंदर फ़िक्र कम हो जाती, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ने जो ये कायनात तख्लीक दी वो बुनियादी तौर पर बहुत अच्छी है, और यकीनन उस अच्छी कायनात में, अच्छी दुनिया के अंदर मेरे लिए भी अच्छाई रखी गई है। और वही खुदा जिसने मुझे तख्लीक किया वो मेरी देखभाल करता है और मेरी ज़रूरियात मुझे मुहैया करता है, जैसा कि वो अब तक करता हुआ आ रहा है। मैं जब माँ की पेट में होता हूँ तो वो मुझे खुराक पहुँचाता है, मेरी देखभाल करता है, मेरी निगहदाश्त करता है और मुझे इस दुनिया में लेके आता है। इस दुनिया में लाने के साथ साथ मेरी देखभाल और मेरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो असबाब और ज़राए बनाता है कि जिनके ज़रिए मुझे मेरी ज़रूरियात मिलती हैं। जब यकीन ये पैदा हो जाता है कि सब कुछ करने वाला मेरा रब है और रिस्क का वादा उसी ने किया है, और वो ना सिर्फ मुझे बल्कि जो भी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर उसने बनाई और भेजी, उन तमाम का रिस्क उसके ज़िम्मे है। ये ज़िम्मेदारी उसने अपने पास रखी। जबकि हम इसके बरअक्स अगर सोचें और अपने एफ़र्ट्स के तहत ये समझने की कोशिश करें कि नहीं, अपना रिस्क तो हम कमा रहे हैं, तो मेरे अंदर यकीन की कमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ही है जो मेरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेरे ज़रिए ही काम करता है, लेकिन करने वाला, असबाब व ज़राए बनाने वाला वही रब है जिसने ये कायनात और ये दुनिया और ये मखलूक़ात बनाई। जब यकीन ये पैदा हो जाता है तो मैं इस बात से बेपरवाह हो जाता हूँ कि मुझे अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मुझे जो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैं आज के दिन सिर्फ अपना हिस्सा अदा करूं, और वो हिस्सा मैं अब कैसे अदा कर सकता हूं। अब आप सोचें कि जब आप सुबह सवेर उठते हैं
तो मेरा काम है, हम सबका काम है कि हम गुजरी हुई रात के लिए अल्लाह से शुक्रगुजारी करें कि उसने रात भर मीठी और पुरसुकून नींद से नवाजा और सुबह अपने नाम के साथ ज़िंदा दिल बेदार किया, शैतान के शर से महफूज रखा। इसके साथ मैं दुआ करता हूँ आने वाले दिन के लिए कि अल्लाह मुझे शैतान के शर से पनाह देना, आज का दिन बेहतर गुजारने की तौफीक देना, गुनाहों से बुराइयों से बचने की तौफीक देना। आज का पहला काम उठने के साथ साथ मुझे ये करना है। उसके बाद जिसका जैसा मज़हब उसके मुताबिक दुआ और नमाज के ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करना। उसके बाद फिर अपने कामकाज के लिए तैयारी करना। तैयारी के बाद नाश्ता करना। अब जो मैं ये नाश्ता कर रहा हूँ उसमें भी शुरू करने से पहले क्या मैं अल्लाह को शामिल करता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और नाश्ता करने के बाद उसका शुक्र अदा करता हूँ। तो मैंने सही कर लिया अगर मैं ऐसा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने कामकाज पर निकल जाता हूँ और निकलने के वक्त मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं तुझ पर और तेरे नाम से शुरू करता हूँ और तुझ पर तवक्कल करते हुए आज अपने काम पर जाने और काम को करने की कोशिश करता हूँ। तू मुझे शैतान के शर से पनाह देना और मुझे आज का दिन बेहतर तरीके से गुजारने की तौफीक देना। अब मैं अपने काम पर जाता हूँ और अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ। दोपहर का टाइम होता है, मैं लंच की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी करता हूँ और खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ और खाने के बाद फिर शुक्रगुजारी करता हूँ। उसके बाद अगर मैं जैसा मेरा मज़हब है, अगर मैं मुसलमान हूँ तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और दुआ और नमाज के ज़रिए अपना अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करता हूँ। थोड़ी देर आराम के बाद मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ और इस दरमियान में मेरा काम ख़त्म होने से पहले असर का टाइम हो जाता है। मैं असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, दोबारा अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता हूँ और नमाज के बाद बकिया काम के औकात के अंदर अपने काम को मुकम्मल करते हुए शाम को अपने घर वापस लौट जाता हूँ। इस दरमियान के अंदर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और अपने दीगर मामलात चाहे बोलने के हवाले से हों चाहे सुनने के हवाले से हों, उसके अंदर मैं अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई ऐसी बात ज़बान से ना निकल जाए या मैं कोई ऐसी बेहुदा बात ना सुनूं कि जिससे अल्लाह मुझे नाराज़ हो जाए। अब मैं शाम के बाद आके घर मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करते हुए रात की तैयारी करता हूँ, रात का खाना खाता हूँ और इशा की नमाज़ पढ़कर सोने की कोशिश करता हूँ। सोते हुए मैं आज के दिन के लिए अल्लाह से शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने आज दिन भर मेरी हिफाजत की, निगरानी की, मनफी सोच बुरे ख्यालात से बचाया, शैतान के शर से महफूज रखा और दुआ करता हूँ आने वाली रात के लिए कि अल्लाह आज की रात मीठी और पुरसुकून नींद से नवाजना, शैतान के शर से महफूज रखना और सुबह अपने नाम के साथ ज़िंदा दिल बेदार करना। अब पूरे दिन के दरमियान अगर मुझे इन तमाम मसरूफियात के अलावा कुछ वक्त मिलता है तो मैं उसको मस्बत सरगर्मियों में इस्तेमाल करने की कोशिश करूं, जिसमें अपनी सेहत के हवाले से एक्सरसाइज करना, वॉक करना या दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेना, फलाही काम करना, खिदमत के काम करना। इस तरीके से मैं अपने पूरे दिन को गुजारता हूँ और
आज के दिन का जो मुझे हिस्सा अदा करना था वो मैंने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कर दिया। जब मैं मुतवातिर इसी तरीके से अपने रोज़ और शब गुजारता हूँ तो अल्लाह मेरे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे बनाता है। मुझे एनए के अंदर शामिल कर देता है, किसी फलाही तंजीम से मेरा ताल्लुक़ कायम हो जाता है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हो जाता हूँ और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करता हूँ। अब मेरे अंदर जैसी सलाहियतें हैं, जैसी मेरे अंदर स्किल्स हैं, उसके मुताबिक अल्लाह मुझे इस्तेमाल करता है एक औजार के तौर पर और मेरे रास्ते को खोलना शुरू कर देता है और मेरे लिए अच्छाइयाँ और भलाइयाँ मुक़द्दर कर देता है। यही आज की गौर व फिक्र का पैगाम है कि मुझे हर दिन अपने हिस्से का काम करना है। मुझे पूरी कायनात का बोझ अपने शानों पर नहीं उठाना है, बल्कि मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं पूरा करूं और ये काम अल्लाह के लिए छोड़ दूं कि वो बहुत ज़्यादा अजीम बोझ उठाने वाला है, जिसने कायनात तख्लीक की, जिसने ये दुनिया बनाई, तमाम चीज़ों को मैनेज करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। सिर्फ मुझे आज के दिन सही तरीके से गुजारते हुए, जिस तरीके से अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं गुजारूं, तो अल्लाह मुझे एक अपने औजार के तौर पर, अपने असबाब और ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े मंसूबों के अंदर मुझे शामिल करता है, जहां मैं अपनी सलाहियतों को इज़हार करता हूं और अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो जाता हूं। यही आज की गौर व फिक्र का पैगाम है कि हमें रोज़ के रोज़ अपने हिस्से का काम जैसा कि अल्लाह मुझसे चाहता है मुझे करना है, तभी जाके अल्लाह मेरे लिए अच्छे अच्छे मंसूबे, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लिए मुहैया करते रहेगा, मेरी ज़रूरियात को पूरा करते रहेगा और यकीनन वो इस चीज़ पर कादिर है। उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं, वो रब्बे कायनात है, हर किसी की ज़रूरियात को जानता है और हर किसी की ज़रूरियात को पूरा करना उसी का काम है। तो साथियों, हमें चाहिए कि आज के दिन के अंदर या अपने आने वाले दिन के अंदर अपना हिस्सा मुकम्मल ईमानदारी और सच्चाई के साथ अदा करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं आज की बात को ख़त्म करता हूँ, इस दुआ के साथ कि हमने जो कुछ सीखा और समझा, अल्लाह से हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।